एमसीयू के एक महान सागा का अंत आ चुका है, जहाँ पे वक्त बदल चुका है। तुम्हारे और मेरे ही तरह कुछ आम इंसान, उनकी नई कहानी और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ चुनौतियां भी आ चुकी है। तो इन्हीं कहानियों में से हम एमसीयू फेज 4 के उन 8 सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि है वांडा विजन, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी सीजन 1, व्हाट इफ, हॉकाई, मून नाइट, मिस मार्वल एंड शी हल्क। तो हमारे ओजी एवेंजर्स को फिर से डिसअसेंबल कर लेते हैं और स्पॉइलर अलर्ट का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सीरीज है 2021 में आया हुआ वांडा विजन। वेस्ट व्यू का एक छोटा सा शहर एक परफेक्ट सिटकॉम वर्ल्ड लगता है, जिसमें वांडा और विजन हैप्पीली मैरिड है। हर एपिसोड नए डेकेड का होमेज देता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब एक इल्यूजन है जो वांडा ने अपनी ग्रिफ्ट में क्रिएट किया है। विजन जो इन्फिनिटी वॉर में मारा गया था, वो यहाँ पर कैसे आया और टाउन के लोग इतने ज़ॉम्बी लाइक क्यों लग रहे हैं। टीवीए और स्वॉर्ड इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब अगाथा हार्कनेस सामने आता है। वो बताती है कि वांडा सिर्फ एक एवेंजर्स नहीं है, बल्कि एक स्कारलेट विच है जो डार्क होल्ड की पावर से रियलिटी मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन जब वांडा को सच्चाई का एहसास होता है, तो वो अपने ही बच्चों और विजन को हमेशा के लिए खोने का दुख सह नहीं पाता है। ये शो एक इमोशनल जर्नी है जो वांडा को एक हीरो से मल्टीवर्स थ्रेड बना देता है, और उसका डार्क होल्ड का इस्तेमाल डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लीड करता है। वो पूरे मल्टीवर्स में अपना लॉस्ट बच्चों को ढूंढने निकल पड़ती है। तो अगर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें, तो वांडा एक रिमोट लोकेशन में डार्क होल्ड पढ़ रही होती है। तभी उसे अपने बच्चों बिली और टॉमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मल्टीवर्स में कहीं तो फंसे हुए हैं। अगर नेक्स्ट सीरीज की बात करें, तो 2021 में ही आया हुआ द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। स्टीव रॉजर्स ने जब सैम विल्सन को शील्ड दिया था, तब हमें लगा कि हमारा सैम भाई बिना किसी दिक्कत के एकदम आराम से नए कैप्टन अमेरिका बन जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही था। सैम एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका बनने से हिचकिचाता है और इस वजह से शील्ड गवर्नमेंट के हवाले कर देता है। गवर्नमेंट तुरंत एक नए कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर को अपॉइंट कर देता है, जो शुरू में एक परफेक्ट सोल्जर लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा और उसका ईगो उसे करप्ट कर देता है। तभी वो शील्ड का इस्तेमाल करके एक पब्लिक में एक सिविलियन को कत्ल कर देता है। तो सैम और बकी उसे रोकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहाँ पे बकी भी अपने पास्ट के गुनाहों का सामना कर रहा होता है और शो में उसका रिडेम्पशन आर्क एक्सप्लोर किया गया है। सैम फाइनली एक्सेप्ट करता है कि कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक आदमी नहीं है, एक सिंबल है, और वो अपना नया सूट पहनकर न्यू कैप्टन अमेरिका बनता है। और दूसरी तरफ शैरन कार्टर सीक्रेटली पावर ब्रोकर निकलती है, जो फ्यूचर में एक बड़ा विलन बन सकता है। तो हमें इस शो का इम्पैक्ट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिला। और जॉन वॉकर जो अब यूएस एजेंट बन चुका है, क्या वो थंडरबोल्ट्स में एक नया विलन के रूप में दिखाया जाएगा? इसका भी अगर पोस्ट क्रेडिट की बात करें, तो शैरन कार्टर यूएस गवर्नमेंट के अंदर एक स्पाई बन जाता है और पावर ब्रोकर के रूप में एक नए मिशन पे निकल जाता है। फिर से 2021 में आया हुआ अपना फेवरेट लोकी सीजन 1। एवेंजर्स एंड गेम में लोकी जब टेज़रेक्ट लेके भाग जाता है, तो उसका एक वेरिएंट टाइमलाइन वर्जन के टीवीए के हाथ लगता है। सेक्रेट टाइमलाइन को परफेक्ट करने का काम करते हैं वो। वहाँ पे उसका सामना होता है मोबियस से, जो उसे समझाता है कि उसकी पूरी लाइफ एक प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट थी, लेकिन टीवीए भी एक इल्यूजन है। जब लोकी का एक और वेरिएंट सिल्वी से मिलता है, तो वो उसके साथ मिलकर टीवीए का सच समझने निकल पड़ता है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि टीवीए के टाइम कीपर सिर्फ एक फ्रॉड है और असली मास्टरमाइंड है ही हो रिमेन्स, जो कि कैंग का एक वेरिएंट है। ही हो रिमेन्स लोकी और सिल्वी को बताता है कि अगर उसने मल्टीवर्स कंट्रोल नहीं किया, तो कैंग के एक और भी डेंजरस वेरिएंट्स आएगा जो पूरी रियलिटी तबाह कर देगा। सिल्वी गुस्से में आके उसे मार देता है और यहीं पे शुरू होता है एक मल्टीवर्स वॉर। देन लोकी टीवीए में वापस आता है, लेकिन यहाँ सब कुछ बदल चुका है। कैंग ओपनली टीवीए का कंट्रोल ले लेता है। इसका मतलब इसका इफेक्ट सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और डेडपूल और वुल्वरीन में ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाला मूवीज एवेंजर्स, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी इसका हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। सीजन 2 में लोकी का ट्रांसफॉर्मेशन गॉड ऑफ सीरीज में होता है, जो कि अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें, तो लोकी सीजन 2 में रिटर्न आएगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। फिर से 2021 में ही आया हुआ एक सीरीज व्हाट इफ। एमसीयू में हमेशा ही हमने एक फिक्स्ड रियलिटी देखा है, लेकिन व्हाट इफ में हमें बताता है कि एक छोटी सी चॉइस पूरी दुनिया बदल सकता है। द वॉचर हमें एक मल्टीवर्स पर्सपेक्टिव से दिखाता है कि अगर कुछ डिसीजन अलग होते तो कैसे नए हीरोज एंड विलन्स बनते। एक दुनिया में पेगी कार्टर कैप्टन कार्टर बन जाती है, तो दूसरी दुनिया में टीचाला स्टार लॉर्ड होता है। लेकिन सबसे डेंजरस टाइमलाइन तब शुरू होता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी लवर क्रिस्टीन को बचाने के ऑब्सेशन में खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये मूवमेंट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स को एक फोरशैडोइंग भी देता, पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन आता है, एक विलेन जो इन्फिनिटी स्टोन का फुल पोटेंशियल यूज कर सकता है। अल्ट्रॉन मल्टीवर्स तोड़कर वॉचर के डोमेन में पहुंच जाता है, जो कि अब तक सिर्फ एक ऑब्जर्वर था। तब वॉचर कुछ और मल्टीवर्सल हीरो को इकट्ठा करता है, जिसमें कैप्टन कार्टर, स्ट्रेंज
सुप्रीम, पार्टी थॉर और गमोरा भी होता है। फाइनली गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स अल्ट्रॉन को रोक लेता है, लेकिन एक डार्क ट्विस्ट ये भी होता है कि किलमॉन्गर और जोला एक ऑल्टरनेट वॉर में फंस जाता है। सीजन 2 में और नए एपिसोड आए और पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन कार्टर एक छुपा हुआ हाइड्रा स्टॉम्पर डिस्कवर करती है, जिसमें स्टीव रॉजर्स के होने का हिंट भी दिया जाता है। एक और बार 2021 में आया हुआ सीरीज हॉकाई। क्लिंट बार्टल एके हॉकाई हमेशा एमसीयू में एक अंडररेटेड कैरेक्टर रहा है, लेकिन ये शो दिखाता है कि एवेंजर्स होने के प्रेशर क्या होता है। एक तरफ वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस एंजॉय करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। जब केट बिशप, जो कि उसकी सबसे बड़ी फैन है, एक्सीडेंटली उसका रोनिन स्वीट पहन लेता है, तो पूरा न्यूयॉर्क सिटी उसके पीछे पड़ जाता है। क्लिंट को अपना पास्ट क्लीन अप करना पड़ता है और इस प्रोसेस में वो केट का मेंटर बन जाता है। लेकिन स्टोरी में और कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब माया लोपेज और किंगपिन एंटर करती है। किंगपिन का रिटर्न एमसीयू के स्ट्रीट लेवल हीरोज का फ्यूचर को टीज करता है। क्या हॉकाई का चैप्टर खत्म हो रहा है? शो के एंड में क्लिंट उसे अपना लेगेसी पास ऑन करता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो अभी भी फ्यूचर एवेंजर्स प्रोजेक्ट्स में एक मेंटर फिगर की तरह दिखाएगा? तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई मेजर सीन नहीं था, बस एक परफॉर्मेंस दिखाया गया था। तो आखिरकार नेक्स्ट साल में आते हैं 2022 में आया हुआ मून नाइट। स्टीवन ग्रांट एक सिंपल म्यूजियम वर्कर लगता है, लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपनी अंदर दूसरी पर्सनैलिटी का एहसास होता है। मार्क स्पेक्टर, जो एक मर्केनरी है और इजिप्शियन गॉड खोंसू का अवतार भी। स्टीवन और मार्क की बॉडी शेयरिंग रियलिटी तब और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आर्थर हैरो, जो कि एमिट का पुजारी है, एक नए गॉड को जगाने की कोशिश करता है। मार्क और स्टीवन को मून नाइट का सूट मिलता है, जो उन्हें सुपर ह्यूमन पावर्स और हीलिंग एबिलिटीज भी देता है। लेकिन यह जर्नी उनके लिए और भी पेनफुल हो जाता है जब उन्हें अपने ट्रॉमेटिक पास्ट का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे ये रिवील होता है कि मार्क के अंदर एक तीसरी पर्सनालिटी भी छुपी हुई है, जेक लोकली, जो कि सबसे वायलेंट और रूथलेस है। शो के एंड में जब जेक सीक्रेटली खोंसू के अंडर काम कर रहा था, तो ये एक और मिस्ट्री ओपन कर देता है। क्या मून नाइट फ्यूचर में और भी ब्रूटल होने वाला है, और क्या वो एवेंजर्स या मिडनाइट सॉन्स से जुड़ेगा? इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जेक लोकली का रिवील होता है, जो सीक्रेटली खोंसू का नया पॉन है, और वो आर्थर हैरो को मार देता है। इसी साल 2022 में आता है मिस मार्वल। कमला खान एक नॉर्मल टीनेज गर्ल है जो एवेंजर्स की फैन है, स्पेशली कैप्टन मार्वल की। लेकिन जब उसे एक मिस्ट्रिकल बैंगल मिलता है, जो वो रियलाइज करती है कि उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेट करने की पावर है, तो कमला अपनी पावर्स को समझने की कोशिश करती है। लेकिन उसके सामने एक और बड़ी सच्चाई आती है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि म्यूटेंट है। तो यह एमसीयू का पहला म्यूटेंट रिवील था जो एक्समैन का फ्यूचर टीज करता है। दूसरी तरफ कमला की फैमिली हिस्ट्री, डिजीज और नूर डायमेंशन का कॉन्सेप्ट शो में एक देसी टच देता है, जो कि एमसीयू में पहले कभी नहीं देखा गया। शो का इम्पैक्ट द मार्वल में डायरेक्टली दिखाया गया है, जिसमें कमला ऑफिशियली कैरोल डेनवर्स और मोनिका रैम्ब्रो के साथ स्पेस में एक बड़ा मिशन देती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कमला फ्यूचर एवेंजर्स का हिस्सा बनेगी, और क्या वो ऑफिशियल यंग एवेंजर्स का लीडर बन सकती है? पोस्ट क्रेडिट सीन में कमला अचानक ही डिसअपियर हो जाती है और उसके जगह कैप्टन मार्वल आ जाता है, जो द मार्वल्स मूवी का सेटअप है। तो अगस्त 2022 में आया हुआ इस फेज का लास्ट सीरीज शी हल्क। जेनिफर वॉल्टर्स, जो एक सक्सेसफुल लॉयर है, एक्सीडेंटली हल्क का गामा इन्फ्यूज्ड ब्लड रिसीव कर लेती है और शी हल्क बन जाती है। शो एक लीगल कॉमेडी टर्म में स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें एमसीयू के नए स्ट्रीट लेवल और कॉस्मिक कनेक्शन रिवील होता है। एंड एज यूजुअल जेनिफर को अपनी नॉर्मल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ का बैलेंस बनाना पड़ता है। उसका केस डेयरडेविल से टकराता है, जो कि एमसीयू के नेटफ्लिक्स वर्स और डिज्नी प्लस का पहला प्रॉपर क्रॉसओवर होता है। लेकिन शो का सबसे बड़ा मोमेंट तब आता है जब हल्क का बेटा स्कार इंट्रोड्यूस होता है। ये एमसीयू के प्लैनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क फ्यूचर इवेंट्स का एक बड़ा टीज हो सकता है। जेनिफर का फोर्थ वॉल तोड़ना और केविन फिज एआई का जोक ये बताता है ये शो एमसीयू का सबसे बड़ा मेटा सीरीज था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या शी हल्क अब ऑफिशियली डेयरडेविल, स्पाइडरमैन और स्ट्रीट लेवल हीरोज के साथ काम करेगी, या फिर वो सिर्फ एक फन कैमियो और फैन सर्विस कैरेक्टर बन के ही रह जाएगा? तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में वंग एबोमिनेशन को अपने साथ लेकर चला जाता है, जो कुछ बड़ा ही टीज करता है। सो दैट वॉज फॉर टुडेज वीडियो। तो फेज 4 का ये सीरीज, ऑल सीरीज 8 जो सीरीज था वो इसमें है। बाकी जो 7 मूवीज है शायद वो पहले वीडियो में आ चुका है। तो ये टोटल फेज 4 कंप्लीट। इसके बाद फेज 5 आ जाएगा जल्दी ही। तो आज का वार्तालाप यहीं पे रखते हैं।